नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश में आज फिर स्कूल शिक्षा जगत की निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर की तरफ थी। तो आज जबलपुर हाईकोर्ट में शासकीय स्कूलों के शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के मामले पर अहम सुनवाई हुई है और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये निर्देश याचिकाकर्ता शिक्षकों को दिए थे कि वो हलफनामा दायर करें और विस्तार से बताएं कि आखिर ई-अटेंडेंस फाइल करने में, रजिस्टर करने में उन्हें क्या तकलीफ़ है, उनकी क्या परेशानियां हैं। तो आज हाईकोर्ट में शिक्षकों की ओर से अपना जवाब हलफनामे में पेश किया गया है और जो परेशानियां शिक्षकों को आ रही हैं ई-अटेंडेंस दर्ज करने में, उसे कोर्ट के सामने रखा गया है। और मुख्यतः शिक्षकों ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के आधार पर अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आज हाईकोर्ट में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के मामले पर क्या कुछ हुआ है, क्या दिशा निर्देश आगे हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। ई-अटेंडेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता शिक्षकों ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के आधार पर अपना पक्ष रखा है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक अपना पर्सनल मोबाइल और डेटा यूज़ करते हैं, लेकिन जून 2025 से उनके लिए ये फरमान जारी कर दिया गया कि वो अपने मोबाइल में हमारे शिक्षक ई-अटेंडेंस ऐप इंस्टॉल करें और अपनी GPS लोकेशन दिन भर ऑन रखें। जवाब में कहा गया है कि सरकार के निर्देश पर शिक्षकों के निजी डेटा की सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही जवाब में शिक्षकों ने कहा कि इन दिनों साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके मोबाइल उनके निजी बैंक खातों से भी लिंक हैं, लिहाजा उन्हें थर्ड पार्टी ऐप से डेटा लीक होने पर साइबर फ्रॉड की चिंता सता रही है। जवाब में शिक्षकों ने नेटवर्क कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड फ़ोन की अनुपलब्धता का भी हवाला दिया है। आज कोर्ट में पेश शिक्षकों के इस जवाब पर राज्य सरकार ने जवाब देने के लिए वक्त की मांग की है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं और मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय कर दी है। आज हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षकों ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के आधार पर अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा है और बताया है कि दरअसल दिक्कत कहां पर आ रही है और कानून का उल्लंघन कहां हो रहा है। कोर्ट में शिक्षकों की ओर से कहा गया कि डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये कहता है कि किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके उपयोगकर्ता जो मोबाइल धारक है उसकी सहमति आवश्यक है। लेकिन यहाँ हमारे शिक्षक ई-ऐप में एक तरह से ज़बरदस्ती शिक्षकों के साथ की जा रही है, ऐसा कहा गया है। और जब उनकी कंसेंट नहीं है तब भी उन्हें न सिर्फ हमारे शिक्षक ई-अटेंडेंस ऐप ज़बरदस्ती इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है, बल्कि इसे इंस्टॉल ना करने पर, इसका इस्तेमाल ना करने पर उन्हें अवैतनिक कर देने यानी वेतन ना दिए जाने और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है, ये निर्देश दिए जा रहे हैं। तो याचिकाकर्ता शिक्षकों ने इसे डेटा सिक्योरिटी एक्ट 2023 के खिलाफ भी बताया है और कुल मिलाकर वो परेशानियां गिनाई हैं कि आखिर क्यों वो हमारे शिक्षक ई-अटेंडेंस ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और इसके इस्तेमाल करने से उनको दरअसल तकलीफ़ क्या है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के इस जवाब को रिकॉर्ड पर लिया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि उसे वक्त की दरकार है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया है और अब इस मामले पर 24 नवंबर को सुनवाई होगी और तब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों के शिक्षकों की ई-अटेंडेंस पर कोर्ट से क्या दिशा निर्देश सामने आता है। लेकिन आज की दिन भर की सुनवाई की ये हैपनिंग थी जो मैंने तफसील से आपको बताया है और अब निगाहें होंगी 24 नवंबर पर। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस के इस मामले पर लगातार हाईकोर्ट से ताज़ा तरीन, लेटेस्ट और पुष्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।